यातायात विभाग पर मनचाहा व्यापारियों का गाड़ियों का चालान करने के विरोध में कानपुर में व्यापारियों ने यातायात विभाग पर मनचाहा चालान करने का आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना है कि यातायात पुलिसकर्मी बिना किसी वजह के उनके वाहनों का चालान कर रहे हैं। व्यापारियों ने डीसीपी ट्रैफिक से शिकायत की है और समस्या का समाधान नहीं होने पर शासन तक जाने की चेतावनी दी है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। कानपुर समाचार संवाददाता टिंकू सोनकर की खास रिपोर्ट। मंडल के पदाधिकारियों ने आपसे मिलकर बहुत सारी समस्याओं के संबंध में आपको ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? आज व्यापार मंडल के कुछ प्रतिनिधिगण मेरे पास आए थे, जो कानपुर के अलग अलग जगहों से आए थे। उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं थी, कुछ लोगों ने अपनी मौखिक रूप से बताई और कुछ लोगों ने लिखित में दी। इस सारे प्रार्थना पत्र को मेरे द्वारा लिया गया है और संबंधित जो हमारे ट्रैफिक एसीपी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं, उनको हमने मार्क कर दिया है। मौके पर जाकर उसका स्थानीय निरीक्षण करके जो वर्तमान में परिस्थितियाँ है और उनके जो ग्रीवांसेस है जो उन्होंने लिख के दिया है, स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत जो वहाँ पे जो व्यापारी बंधु हैं उनसे बातचीत की जाएगी और जो भी बेहतर हो सकेगा कि कानपुर की यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त रहे और व्यापारियों का किसी प्रकार का कोई अहित न हो, इस पे जो भी उचित निर्णय, नीतिगत निर्णय होगा वो हम इसमें लेंगे। व्यापारियों द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि नो एंट्री क्षेत्रों में प्रवेश के लिए सुविधा शुल्क के नाम पर गाड़ियों को एंट्री दी जाती है, जबकि जो लोग नहीं देते हैं उनके चालान काट दिए जाते हैं। इस संबंध में क्या कहें? उनके द्वारा ऐसी बातें बताई गई, जो उनके द्वारा जो कागज़ उपलब्ध कराए गए, प्रपत्र उपलब्ध कराया गया, वो नो एंट्री के टाइम में ही जो उस गाड़ियों का चालान हुआ है, जो कि नीतिगत प्रथम दृष्टया जो है सत्य प्रतीत हो रहा है। फिर भी उनके द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसकी मैं जाँच कराऊँगा। अगर ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में आता है या उनके पास कोई साक्ष्य, मैंने साक्ष्य मांगा, वो साक्ष्य उनके पास नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास इस तरीके का अगर कोई साक्ष्य है, कोई वीडियो है या कोई फोटो है, वो हमें दे और उस पर मैं बिल्कुल जो विधिक कार्रवाई उस पर सुनिश्चित करवाऊँगा। एक समय व्यापारियों की कई चौराहों पर इसमें लाइट की समस्या चल रही है, जिसमें यशोदा नगर बाईपास और नाम है आपका? मेरा नाम रोबिल गुप्ता है। आज किस विषय में ज्ञापन देने आए क्या है? मेरी गाड़ी है 14 चक्का, उसके चालान 20,000 रुपये का, जो कि नहीं होना चाहिए और ये कर दिया गया है 7 तारीख को फजलगंज चौराहे पे विशाल धनकाटे के पास, जबकि वहाँ पे कोई सारी गाड़ियों का आवागमन है। वहाँ पे 2 व्यापारी लोहा मंडी है, जिससे कि गाड़ियाँ खाली होती हैं, विशाल घाटे में कांटा कराने जाती हैं, आती हैं, लगातार आवागमन है। पर मेरी गाड़ी को रोक के ज़बरदस्ती उसका चालान करके 20,000 का, थोड़ा ना बहुत 20,000 रुपये के चालान, जिससे कि हम लोग मोटर मालिक मरे जा रहे हैं। आए दिन चालान हो रहे हैं। डीसीपी ट्रैफिक से आप मिले, क्या आश्वासन मिला? हमने उनको पोस्ट भी किए, मिलने भी आए थे तो उस समय नहीं मिले थे। आज विनोद गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग मिले हैं, उनसे टाइम मिला है, तो आज उनको पूरे आश्वासन ये कि उसकी जांच कराएंगे और जांच करके अगर आपका सही है तो हम उसको ख़त्म करेंगे। व्यापारियों को ज्ञापन देने आते हैं। हमारे एक व्यापारी के साथ में अन्याय हुआ है, रोबिल गुप्ता नाम उनका है। उनका ये कहना है कि हमारी गाड़ी जो है निकल रही थी और वो भी ना नो एंट्री का कहीं बोर्ड लगा था, ना वो सारी गाड़ियां वहां आ रही थी, जा रही थी। केवल मेरी गाड़ी को ही रोक करके 20,000 का चालान किया गया है, जो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। लगातार वो भटक रहे थे, लगातार 7 तारीख का मामला है। वो सबके पास गए, डीसीपी के पास गए, एसीपी के पास गए, सबके पास भटक करके उन्होंने रात में मुझे मैसेज किया कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है मेरी इस न्याय की लड़ाई में। तो मैंने उनसे पूछा क्या मामला है, तो उन्होंने बताया है कि फजलगंज चौराहे पर जहां पर नो एंट्री कोई बोर्ड लगा नहीं हुआ है, लगातार वहां सारी गाड़ी आ रही हैं, जा रही हैं। उन्होंने साक्ष्य भी पेश किया है गाड़ियों के उस पर, और लगा करके साक्ष्य लाए भी हैं कि गाड़ी अपोजिट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सभी जगह वो आ जा रही, कोई चालान नहीं है। लेकिन इनकी गाड़ी का चालान हुआ है, इस वजह आहत थे, ये लगातार प्रताड़ित थे और मुझे लग रहा है डिप्रेशन में भी जा रहे थे वो। लेकिन मुझे लगा कि ऐसे व्यापारी के साथ में अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कल को कोई अगर वो हादसा कर बैठा या कोई तकलीफ उसको हो गई तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, जिसमें आज समस्त
कानपुर के जितने व्यापारी समाज के लोग थे उन्हें रोविल गुप्ता के न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और हमने न्याय की मांग की है। उनका ये कहना है कि वो वहाँ पर जो अगर 4 गाड़ी निकल रही थी तो हमने 5वां गाड़ी पकड़ी है, इसका मतलब है वो 4 गाड़ी से मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही बात है, अगर वो 4 गाड़ी को छोड़ने वाला जो अधिकारी है तो वो भी तो अपराधी की सीमत में आता है। जब हमारी 5 गाड़ी निकल रही है तो 4 गाड़ी निकल गई, 5वें की चालान क्यों किया है? तो 4 गाड़ी को जो छोड़ा है वो अधिकारी भी तो उसी में आ गया, क्यों उन्होंने छोड़ा गाड़ी को? 5 गाड़ी का चालान होना चाहिए, या तो केवल 4 गाड़ी का चालान किया, 1 गाड़ी का चालान क्यों कर दिया? तो मेरा सिर्फ यही है कि रोविल गुप्ता के साथ में न्याय होना चाहिए और जैसे वो कह रहे हैं कि मेरी जाँच कराई जाए। अगर इसमें अधिकारी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, व्यापारी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।